शैतान शैतान का 19वां हिस्सा है, 19th पार्ट है। ए पावर लाइक गॉड अपोजिंग राइट पाथ, ए फॉलन एंजल ट्राइंग टू करप्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम राइट पाथ। ईश्वर के समान शक्ति वाला, ईश्वर के समान सन्मार्ग का विरोध करने वाली शक्ति। ए पावर लाइक गॉड का मतलब है ईश्वर के समान सन्मार्ग का विरोध करने वाली शक्ति या देवता या देव। तमोगुणमय देवता जो मनुष्यों को बहकाकर धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने के प्रयत्न में रहा करता है। तो जो एक देववादी बहुदेववादी है, जो यरूशलेम के इर्द गिर्द जो धर्म थे उनके बीच जो झगड़ा हुआ था दान दक्षिणा को लेकर के, एक देववाद की पूजा करो, फिर ढेर सारे देव देवी हैं, बहुदेववाद की पूजा करो। तो उनके जो पुरोहित लोग थे सब आपस में लड़ते थे, सब दान दक्षिणा को लेकर के। तो उसी में जो है शैतान की संकल्पना आई है कि ये पावर लाइक गॉड, मतलब जैसे भगवान एक शक्ति है, सर्वशक्तिमान। एक देववादी कहते नहीं कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, निराकार है और एक ही है दुनिया में। तो लेकिन जो वही लोग फिर कहते हैं, बाद में वही लोग कहते हैं, एक देववादी ही कहते हैं कि नहीं शैतान भी है, वो भगवान जैसा ही है और वो भी शक्तिशाली है, पावरफुल वो भी है। बस ये है कि अपोजिंग राइट पाथ मतलब कि सन्मार्ग का विरोध करता है। यानी भगवान जो है इंसानों को सन्मार्ग की तरफ ले जाता है, सच्चे रास्ते तरफ ले जाता है। तो शैतान क्या करता है कि उसका सन्मार्ग माने सच्चे रास्ते का विरोध करता है और गलत रास्ते पर ले जाता है। ये कह रहे हैं, एक देववादी यही कह रहे हैं। ए फॉलन एंजल मतलब कि एक पतित पापी देवदूत है, ट्राइंग टू करप्ट ह्यूमन बीइंग, जो कि मानव जाति को जो है भ्रष्ट बनाता है, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार में लिप्त कर देता है। फ्रॉम राइट पाथ मतलब सन्मार्ग से जो है इंसानों को हटा करके उनको जो है अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के रास्ते पर ले जाता है। तो ऐसा पापी ये देवदूत है, ऐसा पापी देवदूत है, ये कहना है एक देववादियों का शैतान के बारे में। क्योंकि ये झगड़ा वहीं से चला है, एक देववाद और बहुदेववाद के बीच में जो दान दक्षिणा को लेकर पुरोहित लोग लड़ झगड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, लाठी डंडा चला रहे थे, ईंट पत्थर चला रहे थे, बम गोली बारूद जो था उनके पास हथियार सब उस जमाने में चला रहे थे। आज भी लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। तीर्थस्थलों पर तो पुरोहित लोग दान दक्षिणा को लेकर, जजमान को लेकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं, देखा जा सकता है। भारत में भी जो दिखाई देता है, जो बड़े बड़े तीर्थस्थल हैं वहाँ देख सकते हैं कि कैसे पुरोहित लोग लड़ते हैं। तो ये पुरोहित वालों का झगड़ा है, ये एक देववाद बहुदेववाद का। देयर इज नो गॉड, इट इज मियर इमेजिनेशन। शैतान इज रियल विच कैन बी सीन एवरीवेयर, भगवान कहीं नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक कल्पना है, और शैतान हकीकत है। शैतान सच्चाई है, मतलब हकीकत है, जिसे हर जगह देखा जा सकता है। अब चूँकि विज्ञान का ज़माना आ गया है तो लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचना विचारना शुरू कर दिए हैं कि भगवान कौन है, शैतान कौन है। तो जो विज्ञान की दृष्टि से सोचता है वो कहता है कि भगवान कहीं नहीं है, दुनिया में भगवान कहीं नहीं है। कहते रहो कि भगवान एक है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, कहते रहो, भगवान कहीं नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक कल्पना है। ये लोगों की कल्पना है, लोग के हैं, कोई ऊपर बैठा हुआ है, कोई देव ऊपर बैठा हुआ है, और शैतान हकीकत है। लेकिन शैतान जो है ये सच्चाई है जिसे हर जगह देखा जा सकता है। कहने का मतलब कि मानव जाति में जो है शैतान जो है हकीकत है, सच्चाई है, एक नस्ल है जो ऊंच नीच करता रहता है। हम ऊंच बाकी सब नीच, हम ऊंच बाकी सब नीच,
ऊंच नीच, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद करता रहता है, वो दुनिया में हर जगह देखा जा सकता है उसको। भले ही उसकी आबादी 1-2% हो, प्रतिशत हो, 1 or 2% हो, लेकिन शैतान को देखा जा सकता है। और जो भगवान एक कल्पना है, कई लोग कल्पना करते रहते हैं ऊपर कोई बैठा है, शैतान यहाँ परेशान कर रहा है, तो अगले जन्म में शैतान को जो है भगवान खुद मारेगा। लोग ऐसे ही कल्पना करते हैं, मन को सांत्वना देते हैं। ये नहीं कि इसी धरती पर शैतान से लड़ जाओ जो निपटना हो इसी धरती पर जो है निपट लो शैतान से। ऊपर कोई देव वो नहीं है, यही शैतान को मालूम है ये चीज़ कि ऊपर कोई देव बैठा नहीं है, हम ही हैं। हम चाहे जो जुल्म करें, अत्याचार करें इस धरती पर, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये शैतान को मालूम है, ये शैतान को मालूम है। गॉड is mere belief and faith. It cannot be known by scientific discussion. परमेश्वर केवल श्रद्धा व विश्वास का विषय है। परमेश्वर माने भगवान केवल श्रद्धा व विश्वास का विषय है। किसी भी विज्ञान व तर्क वितर्क के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता है। किसी भी विज्ञान व तर्क वितर्क के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता है। ये जो विज्ञान का ज़माना है, तो वैज्ञानिक लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो भगवान है वो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। आप करते रहिए श्रद्धा, आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, मानते रहिए कि हाँ ऊपर कोई बैठा है, कोई ऊपर देव बैठा है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, दिखाई उखाई नहीं देता है। ये आप करते रहिए, लेकिन आप उसे ज्ञान विज्ञान से, तर्क और वितर्क से उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये कहना है वैज्ञानिक लोगों का। शैतान प्रोवोक्स ह्यूमन बीइंग फॉर सिनिंग, ही इज द लॉर्ड ऑफ हेल, ही इज द लॉर्ड ऑफ हेल। शैतान पृथ्वी पर मानवों के पाप के लिए, इंसानों को पाप के लिए उकसाता है। शैतान क्या करता है? पृथ्वी पर इंसानों को पाप के लिए उकसाता है। मतलब कि वो इंसानों को पाप के रास्ते पर ले जाता है, उनसे अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार करवाता है। उनसे वो मास्टर है इस सब चीज़ में, तो ऐसे लोगों को पकड़ता है और उनसे करवाता है। फिर उनसे अपना पैर छुआता है, कहता है इसको धो के पी जाओ, अपना चेला बना लेता है अपना चेला बना लेता है। शैतान को तो ऐसे ही मानते हैं, बदमाश है, शरारती है, तो जितने दुनिया में बदमाश शरारती है सबका अपना यूनियन बना लेता है। और इस तरह से जो है, जो सीधे साधे इंसान होते हैं उनके ऊपर शासन करता है। ये काम शैतान करता है। और फिर आगे कहते हैं लोग कि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हेल, मतलब कि वो नरक का राजा है। वो जो है नरक का राजा है। एक कल्पना है धार्मिक क्षेत्र में कि जो अच्छा काम करता है स्वर्ग में जाता है, जो बुरा काम करता है वो नरक में जाता है मरने के बाद। तो जो शैतान है जो है नरक का राजा है। कहने मतलब स्वर्ग का राजा भगवान है, तो नरक का राजा है ये जो है शैतान है। अब यहीं पर जो है, जो एकेश्वरवादी हैं, जो एक देववादी हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। जो दार्शनिक लोग हैं वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आप कैसे एक देववादी हो। एक तरफ आप कहते हो कि एक ही देव है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है। दूसरी तरफ आप शैतान को भी एक पावर मानते हो कि शैतान शक्तिशाली है, बदमाश है, जो इंसानों को बरगलाता है, इंसानों से जैसा चाहता है वैसा अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार करवा देता है, और भगवान कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर दार्शनिक लोग प्रश्न करते हैं कि आप किस तरह के एक देववादी हो। ये प्रश्न खड़ा होता है और इसका जवाब एक देववादियों से नहीं मिलता है। और एक देववादी ही तो हैं जो बहुदेववादियों को शैतान कहते हैं, तो अब इसका जवाब तो मिलता नहीं है। खैर, झगड़ा तो है एक देववादी बहुदेववादी का, और उसी में से शैतान की संकल्पना निकलती है, भगवान की संकल्पना निकलती है। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक भगवान का धर्म है जो एक देववादी है, और एक जो शैतान का धर्म है जो बहुदेववादी है। ढेर सारे देव देवी हैं, 33 करोड़ देव, 56 करोड़ देवी देव देवी हैं, तो उनके ढेर सारे बच्चे हैं, ये हैं। और तीसरी तरफ भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म है जो ना एक देववादी है ना बहुदेववादी है, वो मानववादी है और जो है प्रकृतिवादी है। लेकिन अब क्या करें, बहुदेववादी शैतान आए भारत में, बुद्ध को जो है बुद्ध की मूर्ति बना करके बुद्ध को भगा दिए भारत देश से।
एक तरह से देखा जाए तो मूर्ति पूजा शैतान पूजा है। मूर्ति पूजा शैतान पूजा है और मूर्ति पूजा जो है शैतानों का बहुत बड़ा हथियार है। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने को बलवान धनवान बनाने के लिए, वर्चस्व पर स्थापित करने के लिए मूर्ति पूजा बहुत बड़ा सहारा है शैतानों के पास और बहुत बड़ा हथियार है। हथियार के तौर पर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और बुद्ध को भारत से भगा दिया। जो बेचारे न देववादी थे न कुछ थे, जो बेचारे मानववादी थे उनको भगा दिया।